मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता दान स्वामी। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ की अपनी स्वाध्याय चल रही है। अभी जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन सुन रहे थे समय सार निर्जरा अधिकार की 216 नंबर की गाथा। तो गुरुदेव श्री ने फरमाया कि विषय भी सूक्ष्म है, ये गाथा थोड़ी सूक्ष्म है थोड़ा, और उतना विस्तार गुरुदेव ने जितना किया वो कल थोड़ा भावार्थ में लेंगे, लेकिन वो बात समझने की है। क्योंकि क्या है इसमें सूक्ष्मता क्या है जो गुरुदेव ने फरमाया ना, बात झीणी छे अने गाथा पण झीणी छे। तो क्या सूक्ष्मता है इसमें कि ज्ञानी धर्मी जिसने अपने चैतन्य स्वभाव को अपने अनुभव में लेकर उसकी प्रतीति की है, उसकी श्रद्धान में वर्तता है, तो उस धर्मी के आसपास अनेक वस्तुओं का संयोग भी है और उन वस्तुओं संबंधी समय समय पर उत्पन्न होती आसक्ति का भाव भी है। दोनों है। धर्मी है ना, तो धर्मी किसे कहा कि जो अपने चैतन्य पदार्थ के अनुभव द्वारा उसकी प्रतीति में वर्तता है, उसके आस्वादन संचेतन में वर्तता है, यानी अपने वस्तु को यथार्थ जानता है, तो अपनी वस्तु को भी यथार्थ जानता है और जगत के सारे वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानता है। ऐसा है वह ज्ञानी धर्मी। अब बाहर में देखा जाए तो उसके आसपास अनेक प्रकार के अन्य पर वस्तुओं का संयोग है और उस संबंधी आसक्ति भी उसके वर्त रही है। एक एक समय उत्पन्न होती हुई आसक्ति कहो अथवा कि उस प्रकार का राग उसको वर्त रहा है अस्थिरता से। ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा, मैंने इसी में निकाला 333 पेज है, वो पुस्तक तो देख सकते नहीं जो सुने, कि वहां जो भाव कांक्षमाण, कांक्षमाण माने वांछा करने वाला भाव। तो वांछा जिसकी है वो वस्तु कांक्षमाण, कांक्षमाण शब्द आया ना, तो जो जिसकी वांछा है, भोजन की वांछा है, तो भोजन की वांछा है तो वो भोजन कांक्षमाण है। और उस समय जो वेद्य भाव है वो भोजन संबंधी इच्छा, उसको वेदता है तब भोजन नहीं है, जब इच्छा है तब भोजन नहीं, और भोजन है तब इच्छा नहीं, क्योंकि वो भाव तो वे नष्ट हो गया।
थोड़ी झीणी है बात, है ना। देखो दोबारा से मैं यहां से पढ़ता हूं। जो भाव कांक्षमाण यानी वस्तु, उसका भाव, वस्तु की प्राप्ति के लिए का आसक्ति का भाव, अर्थात वांछा करने वाला ऐसा वेद्य भाव, उसको वेदता है। वो वेद्य भाव है, उस समय की इच्छा है ना, वो इच्छा का वेदन है कि नहीं ज्ञानी को, है ना, तो उसको वेदता है। अर्थात वेद्य भाव को, सरल है, वेद्य और वेदक दो शब्द आए। वेद्य कहा, वेदने योग्य भाव को वेद्य कहा, और वेदक माने जो वेदता हुआ भाव है वो वेदक कहा। वेदन करने वाला भाव वेदक भाव, और वेदन में आने योग्य भाव वो वेद्य भाव। ठीक है, हाँ, भोगने की इच्छा है वेद्य भाव, और उस इच्छा को भोगता यानी उसको वेदन करता है वो वेदक भाव। देखो, वेद्य भाव को अनुभव करने वाला है सो वह वेदक भाव यानी उस इच्छा का वेदन करता हुआ भाव जब तक उत्पन्न होता है वहां तक में कांक्षमाण यानी जो चीज वेदन करने के योग्य है अथवा जिसकी इच्छा की गई है, इसके आने के पहले ये जो वांछा थी वो वांछा का नाश हो जाता है। ये वस्तु स्वरूप है, ये धर्मी को हो जाता है नहीं। धर्मी इस यथार्थ को जानता है और अज्ञानी इस यथार्थ को नहीं पहचानता है। नहीं पहचानता होने से आकुलित होता है, और धर्मी इस यथार्थ को जानता होने से आकुलित नहीं होता है। देखो क्या कहा दोबारा से, थोड़ा सा वो शब्द वैसे है ना, वेद्य, वेदक और कांक्षमाण, तीन चीजें हैं। तीन चीजों का अपन सरल भाषा में समझते हैं। तीन शब्द आए ना, वेद्य, वेदक, कांक्षमाण। वेद्य माने इच्छा का भाव, भोगने की इच्छा, इच्छा का भाव, राग, इच्छा। वेदक माने उस इच्छा को वेदता हुआ जीव का परिणाम, और कांक्षमाण माने वो वस्तु जिसकी इच्छा की गई। ठीक है, अभी गुरुदेव ने इसमें उदाहरण दिया था कि आवरू की इच्छा थी, अंदर में ऐसी वासना कि मेरी आवरू बड़ी हो। अब जब तक उसने उसका वेदन किया तब तक आवरू हुई नहीं या आई नहीं। अब आई जब आवरू तब उसका उस प्रति की इच्छा नहीं। जब इच्छा, अब जैसे एक सामान्य बात करते हैं, एक सरल जिससे पकड़ में आ जाए, ये बात है वो बहुत मोटी, लेकिन वो मोटी से ही अपने को बारीक पकड़ना है। जैसे एक चम्मच नमकीन खाया है ना, तो नमकीन संबंधी ज्ञान है, उस संबंधी राग का वेदन है, और उस समय एक इच्छा खड़ी है मीठा खाने की, और उस समय मीठा खाने की इच्छा का वेदन है पर मीठा नहीं है। और जब मीठा खाया तो नमकीन खाने की इच्छा है, तो उस इच्छा का वेदन होएगा कि नहीं होएगा? वो इच्छा का वेदन है, लेकिन वहां पर वह वस्तु नहीं। ऐसे कहा, देखो कहाँ था अपना ये, हाँ, समय भेद है, वो भावार्थकार ने उसमें लिया है। जो चीज वेदन करने के योग्य है, ये आई वेदन करने की योग्य है, माने उस जिस संबंधी जिस वस्तु की इच्छा है, वो वस्तु जो आई तो उस वस्तु की इच्छा थी, वांछा जो थी, वो वांछा का नाश हो जाता है। झीणी बात है थोड़ी भैया, ये गाथा झीणी है, सूक्ष्म है। ज्ञायक भाव का ध्रुवपना जो उसमें से चलती है, अभी समय सार सिद्धि में से थोड़ा सा, ज्ञायक भाव का ध्रुवपना जो स्वभाव भाव का होने से, ये किरण धर्मी है ना, तो वर्तमान जिस पदार्थ को इच्छता है उस काल में वह पदार्थ नहीं हो। पदार्थ हो तो इच्छा क्यों हुई? लॉजिक,
पदार्थ होए ही तो इच्छा क्यों होए? इच्छा कब होती है? जब वह पदार्थ नहीं होता है, और उस पदार्थ की इच्छा होती है, तो इच्छा का जब वेदन होता है तब पदार्थ नहीं होता, और जब पदार्थ होता है तब वो इच्छा नहीं होती। ये खेल चल रहा है अनादि से हम आपके सबके साथ। लेकिन धर्मी इस खेल का यथार्थ जानता है। वो इस खेल में कौन सी गोटी कहाँ घूम रही है उसके ख्याल में है बराबर। और अज्ञानी इस बात को नहीं जानता तो वह निरंतर आकुलित होता है। इच्छा करता है, इच्छा का वेदन करता है, जिसकी इच्छा करता है वो वस्तु नहीं, वस्तु आई तब उसकी इच्छा नहीं, और इसी तालावेली इसी क्रम में आकुलता 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 का। उसकी इच्छा होती नहीं है, ये नियम है। देखो, ज्ञायक भाव का ध्रुवपना जो स्वभाववान का होने से, ज्ञायक भाव तो ध्रुव है। यहाँ कहना क्या है? इच्छा और वस्तु का आना, ये तो विनाश रूप है। एक एक समय में उत्पन्न होती इच्छा, उसको इच्छा को वेदता भाव एक समय वर्ती, और वो वस्तु का संयोग एक समय का। तो ये एक एक समय वर्ती नाशवान भाव है, और ये ध्रुव ज्ञायक स्वभाव है। तो ये ज्ञायक भाव का ध्रुवपना जिसने दृष्टि में लिया है, उसको ध्रुवपना दृष्टि में रहता होने से विनाशिक भावों के प्रति का आप रूपता या उसमें मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा श्रद्धा नहीं है। देखो, वर्तमान जिस पदार्थ को इच्छते हैं उस काल में वह पदार्थ नहीं तो इच्छा कैसे हुई? और जब आता है तब ये इच्छा नहीं। कारण के पदार्थ भी अनित्य है, और इच्छा के काल में अनित्य पदार्थ आता नहीं, और अनित्य पदार्थ आया तो इच्छा अनित्य है, सो वह रहती नहीं। थोड़ा विचार में लेना, ये बात कैसी है। ये बात ऐसी है, ज्ञानी इसका यथार्थ जानते हैं। आचार्य परमात्मा उस यथार्थ को यहाँ ज्ञानी के संदर्भ से निर्जरा अधिकार में अपने को बता रहे हैं। हाँ, देख सकते। तो विचार में लेना तो अपने को लगेगा कि सारी इच्छाएं निरर्थक हैं। क्यों कि इच्छा अनित्य, इच्छा को वेदने वाला भाव अनित्य, जिसकी इच्छा वो भी अनित्य। एक में नित्य ध्रुव ज्ञायक स्वभाव हूं, ये बात खड़ी हो जाएगी। इच्छा निरोध तप, इच्छा का निरोध वह निर्जरा है, निर्जरा तप है। अभी तो अपना प्रायश्चित अधिकार चलता है, वो भी तप की ही बात है। देखो, समझ में आया? इसमें कुछ ऐसी बात है। एक पैराग्राफ आगे जो अंत में प्रवचन जहां पूर्ण हुआ वहां देखते हैं। और वह दूसरे वेद्य भाव को कौन वेदे? क्यों कि अब अपने को ये लग रहा होगा कि हमको जो इच्छा हुई तब वो वस्तु नहीं थी, और इच्छा थी, वस्तु आई तब इच्छा नहीं, तब जब वस्तु आई तब उसकी इच्छा नहीं, अन्य इच्छा खड़ी है। अब वो इच्छा खड़ी है तो उसे कौन वेदे? ऐसा है ना। देखो, दूसरे वेद भाव को कौन वेदे? यदि ऐसा कहने में आए, ऐसा विचार करें कि वेदक भाव के बाद उत्पन्न होता दूसरा वेदक भाव, उसको तो वेदता है ना भाई। जैसे जिस वस्तु की इच्छा हुई वो वस्तु नहीं थी, तो इच्छा हुई, इच्छा का वेदन हुआ। अब उस समय वो वस्तु नहीं थी, लेकिन अन्य इच्छा तो हुई, उसको तो वेदन कर लिया ना साहिब। ये
यदि ऐसा कहने में आए कि वेदक भाव के बाद उत्पन्न होते दूसरे वेदक भाव, उसको तो वेदता है, तो वहां ऐसा है भैया कि वह दूसरा वेदक भाव उत्पन्न होने के पहले ही वह वेद्य भाव तो विनश जाता है जिसकी इच्छा थी। अब वो इधर वस्तु नहीं है जब इच्छा है, और जब इच्छा है, जब वस्तु आई तो वह इच्छा वाला भाव भी विनष्ट हो गया। तो फिर दूसरा वेदक भाव को क्या वेदन करे? इस प्रकार कांचमाण भाव के वेदन की अनवस्था, ये शब्द शास्त्र का है, आचार्य परमात्मा की भाषा है, लेकिन इतने संक्षिप्त में एकदम पूरी बात कही। कांचमाण भाव के वेदन की अनवस्था, जो वस्तु इच्छित है वो इस इच्छित वस्तु का वेदन अनवस्थित है, माने उसकी अवस्था ही नहीं आती, कभी होती नहीं। जिसकी इच्छा है वो वस्तु आई तब उसकी इच्छा नहीं, तो इच्छित भाव को तो तुमने कभी वेदा ही नहीं। मेल नहीं है, अनवस्था। इच्छाइले भाव का वेदना, उसकी अनवस्था मेल नहीं। उस अनवस्था को जानता हुआ ज्ञानी धर्मी इस सारे रहस्य को, वस्तु स्वरूप की इस व्यवस्था को जानता है, तो उस अनवस्था को जानता ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता। अभी आसक्ति है, उसकी आसक्ति के संदर्भ में कहते हैं इच्छा की इच्छा नहीं, इसलिए वांछक नहीं। जब ये शुरू हुआ था प्रकरण, 3-4 दिन पहले एक वाक्य आया था गुरुदेव श्री के व्याख्यान में, इच्छा है, इच्छा की इच्छा नहीं, इसलिए उसको इच्छा नहीं, परिग्रह नहीं, इच्छा का परिग्रह नहीं। तीनों काल का परिग्रह नहीं। हाँ, अभी चल गई 215, तीनों काल का परिग्रह नहीं, कि जो है, जो बीत गया उसका क्या परिग्रह करें, जो अभी आया नहीं उसका क्या परिग्रह करें, और जो वर्तमान में है उसके भोग की वांछा करता नहीं। ये यथार्थ जानते हैं। राग की ये परिग्रह नहीं, राग के फल की भविष्य की परिग्रह क्यों होगी? इच्छा की इच्छा नहीं, यानी वांछता नहीं। अंतर की भावना में नित्य स्वभाव भाव की दृष्टि होने से उसकी भावना में है, अपने स्वरूप की भावना में है, माने अपने स्वरूप के आस्वादन में, उसके श्रद्धान में वर्तता है। इस भाव में आता ही नहीं, भाव आता है, वो भाव में नहीं आता है। ये चर्चा थी अपनी 120 गाथा, नियम सार जी शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार है, उसमें चलती है। टीका है, पेज नंबर, निर्देश भाई अब निकालो, 16 नंबर पेज। थोड़ा पढ़ लिया था अपन ने, दोबारा से टीका पढ़ते हैं संक्षेप में, और फिर आगे का हिस्सा भी इसका देखेंगे। यह शुद्ध निश्चय नियम के स्वरूप का कथन है। तो कहा कि जो परम तत्व ज्ञानी, यानी अपने स्वरूप के अनुभवी, महातपोधन, महातपोधन माने तप रूपी भाव में वर्तते हुए ऐसे मुनिराज, जिनकी परिणति में 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर वीतराग परिणति, प्रचुर स्व संवेदन, आनंद का महादरिया बह रहा है, उसका नाम होता है महातपोधन। तो परम तत्व ज्ञानी माने स्वरूप के अनुभवी, स्वरूप की एकाग्रता से उपजी 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति वाले, स्वरूप संचेतन में वर्तने वाले महातपोधन, वे क्या कर रहे हैं कि वे सदा संचित, सदा कर रहे हैं, सदा समर्थ हैं, समर्थ से जोड़ दो, सदा समर्थ हैं
काय में कि संचित सूक्ष्म कर्मों को मूल से उखाड़ देने में। अब इसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक तो संचित शब्द से निमित्त में रहे हुए जो द्रव्य कर्म हैं वे भी क्षय को प्राप्त होते हैं, और जो वर्तमान में परिणति में मलिनता है राग द्वेष की, वह भी उखाड़ देने में वे समर्थ हैं। तो कैसे समर्थ हैं, किस प्रकार वे इस सामर्थ्य में को प्राप्त हुए हैं कि निश्चय प्रायश्चित में परायण रहते हुए। निश्चय प्रायश्चित माने, निश्चय माने यथार्थ, प्रायश्चित माने चित्त की प्रचुरता से स्वरूप की एकाग्रता में, परायण माने तत्पर। तो वे स्वरूप की, वेदन की, चित्त के उपयोग की एकाग्रता में तत्पर रहते हुए किस प्रकार से क्या करते हैं कि मन वचन काया को नियमित नाम संयमित किया होने से भव रूपी बेल के मूल कंदात्मक शुभ अशुभ स्वरूप, प्रशस्त अप्रशस्त समस्त वचन रचना का निवारण करते हैं। ये मन वचन काया को संयमित किया होने से, इसका अर्थ ही है कि प्रायश्चित में वर्तन करते हैं। क्यों कि प्रचुरपने उपयोग जब स्वरूप में एकाग्र होता है तो मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं होती, तो वो उसको संयमित किया हुआ है। अब क्या है कि शुभ अशुभ स्वरूप, जो प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना और उस संबंधी भाव, ये कौन है कि भवरूपी बेल के मूल कंद है। मूल माने जड़, कंद माने उसका भाव, तो ऐसे मूल कंद है, तो उसका निवारण करते हैं। अब टीकाकार मुनिराज क्या फरमाते हैं कि केवल वह वचन रचना का ही तिरस्कार नहीं करते, परंतु समस्त मोह राग द्वेषादि पर भावों का निवारण करते हैं। अब मुनिराज के मोह में क्या लेना, राग द्वेष के परिणाम, राग द्वेष में भी क्या लेना, शुभ परिणाम मुख्यतया, है ना। उन सब शुभ भावों का, पर भावों का निवारण करते हैं। फिर कहते हैं कि उनको इस प्रकार की जो शुद्ध प्रायश्चित रूप वृत्ति है, जो सब सूक्ष्म कर्मों को यानी निमित्त से द्रव्य कर्मों को और परिणति से भाव कर्मों को उखाड़ डालने में समर्थ, ऐसी जो प्रायश्चित रूप उनकी वृत्ति है, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित रूप वृत्ति, स्वरूप में एकाग्रता की वृत्ति, वह किस प्रकार है और वह क्या है। तो किस प्रकार में ये कहा, प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना का निवारण करते हुए केवल वचनों का तिरस्कार ही नहीं करते, वचन रचना का, केवल वचन रचना का ही तिरस्कार नहीं करते, परंतु समस्त मोह राग देश आदि भावों का, पर भावों का निवारण करते हैं। तो ये किस प्रकार कर रहे हैं और उसको क्या कहना चाहिए, ये यहां कहते हैं। देखो, अनवरत पने यानी निरंतर मुनिराज क्या करते हैं। मुनिराज का व्यापार क्या, सबका व्यापार होता है ना, जैसे अपन लोगों का व्यापार है सुबह से दुकानदारी वगैरह, बहनों का व्यापार है भोजन पानी घर की व्यवस्था, मुनिराज का भी कुछ व्यापार होएगा कि हाँ है ना, उनका भी व्यापार है, बिना व्यापार के क्या उपयोग। तो व्यापार क्या है कि निरंतर एक ही काम कर रहे हैं वो। अच्छा, तो वो 28 मूल गुण का पालन है और वो प्रायश्चित आदि और प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण आलोचना
ये सब कुछ नहीं कर रहे कि वे कुछ नहीं कर रहे, वे जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं को ये नाम देना हो तो दे दो। वे तो एक ही काम कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं कि इस किस में कि उसकी व्याख्या, किस में लीन है, किस में लगे हुए हैं, किस में तल्लीन रहते हैं, उनकी तल्लीनता का विषय क्या है कि सुनो, अखंड है जिसमें नहीं है कोई खंड। ये आत्मा शुद्धात्म स्वरूप अपना ज्ञायक भाव परमात्मा अखंड है, इसमें कोई खंड नहीं है ना। ये अखंड रीति से ध्रुव टंकोत्कीर्ण एक रूप है, अखंड है। फिर कहा अद्वैत है। अद्वैत माने द्वैतपना नहीं जिसमें, अरे गुण गुणी के भेद का द्वैतपना भी जिसमें नहीं, ऐसा यह एक ज्ञायक भाव। फिर कहा सुंदर आनंद सेंदी, सुंदर आनंद झरती हुई वस्तु है, ऐसी रूखी सूखी नहीं है। आत्मा एक है, ज्ञायक भाव है, इसमें नहीं कोई शुभ अशुभ भाव, नहीं कुछ संसार के प्रति का कोई या संसार, कुछ नहीं इसमें। तो इसमें कुछ नहीं तो क्या है साहेब कि आनंद है, कि आनंद झरता आनंद है। वो तो आनंद से वंचित वे हैं जो पर में आनंद खोजते हैं, वे इस आनंद से वंचित हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आनंद स्वरूप ध्रुव एक रूप अखंड अद्वैत ज्ञायक परमात्मा को आनंद भंडार रूप विश्वास में लिया है, उनके तो निरंतर सुंदर आनंद झर रहा है, झर ही रहा है। झरना हो ना, झरना तो झरता हुआ है, तो जब जाओ तब झरता ही हुआ है। कभी रात को 2 बजे नींद खुले और देखो झरना बंद तो नहीं हो गया, ऐसा तो होता नहीं। निरंतर सुंदर आनंद से अंधी, ऐसा शब्द लिया देखो। फिर कहा इसी जो विषय है ना तल्लीनता का, उसकी बात चलती है। अखंड है, अद्वैत है, सुंदर आनंद सेंदी नाम सुंदर आनंद झरता हुआ अनुपम है, इसकी उपमा कोई नहीं। तो साहिब सिद्धों के समान है कि सिद्धों के समान है, ऐसा कहने में भी हमको सिद्ध पर्याय लेना पड़ती है। सिद्धों के समान कहते हैं ना, ये तो ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है, ये भी एक तरह का व्यवहार है। वास्तव में वस्तु अनुपम है, ये वस्तु को सिद्ध समान मैं हूं ये कहने में भी वो पर्याय जो सिद्ध की पर्याय है, तो मैं पर्याय स्वरूप हूं नहीं, तो उपमा सीधी लागू पड़ती नहीं, व्यवहार से उपचार से लागू पड़ती है। सिद्ध की पर्याय से इस आत्मा का स्वरूप, ये आत्मा का स्वरूप त्रिकाली अनादि निधन, ये टंकोत्कीर्ण है, वो पर्याय है, एक एक समय वर्तती है, इसलिए यह अनुपम वस्तु। फिर क्या कहा अगला शब्द, निरंजन निज कारण परमात्म तत्व। निरंजन है, निरंजन किसे कहते हैं निर्देश भाई? निरंजन यानी अंजन नहीं, अंजन नहीं माने अंजन किसे कहते हैं? मलिनता को अंजन कहते हैं। तो जिसमें किंचित मलिनता का अंश भी नहीं, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा में। मुनिराज अपनी कह रहे हैं और हम तो इधर देख रहे हैं। तो ऐसा मैं निरंजन हूं। निरंजन है यह जो कोई ज्ञायक तत्व, वह कैसा है कि कारण परमात्मा स्वरूप है।
कारण परमात्मा स्वरूप माने इसको कारण बनाने पर कार्य की प्राप्ति होती है। जो इस चैतन्य परमात्मा अखंड अद्वैत सुंदर आनंद सेंदी अनुपम निरंजन स्वरूप ऐसा जो परमात्म तत्व, इसको जो कारण पने ग्रहण करे उसकी परिणति में कार्य आ जाता है। तो मुनिराज के कार्य चल रहा है। क्यों कि वे निज कारण परमात्म तत्व की सदैव शुद्ध उपयोग के बल से ये इस विषय में अपने उपयोग को शुद्धता से लगाए हुए हैं, अनवरत रूप से निरंतर उस शुद्ध उपयोग के बल से संभावना करते हैं। संभावना का एक दिन और ये शब्द आया था, सम्यक भावना। संभावना माने पॉसिबिलिटीज नहीं, सम्यक संभावना माने स्वरूप में परिणमन, एकाग्रता, भुवन रूप भाव, भावना। सम्यक भावना करते हैं उनको नाम वह महातपोधन को नियम से शुद्ध निश्चय नियम है। ये नियम है। अपन नियम सार ग्रंथ की स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो सार शब्द तो विपरीत के परिहार के लिए कहा गया है। विपरीत क्या है कि जो रागादि व्यवहार भाव हैं, शुभ राग अशुभ राग अथवा व्यवहार मोक्ष मार्ग आदि जितने व्यवहार, वो सब का परिहार, इसका नाम है सार। ठीक है। अब इसका तो अपन उल्टे चल रहे हैं अर्थ में। वो नियम सार, सार माने विपरीत का परिहार। तो विपरीत के परिहार में किस किस का परिहार आया कि समस्त व्यवहार का, व्यवहार रत्नत्रय आदि सब ही व्यवहार का परिहार। तो फिर सबका ही परिहार कर दिया महाराज, तो अब नियम में क्या रह गया? कभी आपसे कहा कि भैया ये इसमें से आप ले लो, तो अच्छा क्या क्या ले लें कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अब भैया बचा क्या वो तो बता दो। अशुभ राग की तो यहां बात भी क्यों करे, लेकिन जो शुभ राग रूपी व्यवहार रत्नत्रय का जितना औपचारिक कथन रूप मोक्ष मार्ग आदि व्यवहार है, वो सबका परिहार है। इसका नाम सार है, नियम सार। अब बचा क्या जिसे नियम कह रहे हो आप? अब बचा क्या जिसे नियम कहा? सबका तो परिहार हो गया कि ये बचा ना, निज कारण परमात्म तत्व की शुद्ध उपयोग के बल से सम्यक भावना रूप परिणमन करना, उसमें ही तत्पर रहना, यही निश्चय नियम है। अरे नियम से यही नियम है। अगला कलश आएगा, नियम से नियम। नियम से नियम माने नियम एक निश्चित निश्चय को नियम कहते हैं कि निश्चय से यही नियम है। तो वे ऐसा नियम किनको है कि परम तत्व ज्ञानी महातपोधन को, जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव किया है और जो स्वरूप में ही निरंतर परायण रहते हैं, उसकी एकाग्रता में ही जो तत्पर और लीन रहते हैं, वे तपोधन हैं। उन्हें धन कहा। 3 शब्द आए ना, महातपोधन। तो महातपोधन में महा तो क्या है? विशेषण है, महानता को सूचित करने वाला। और तप क्या है कि स्वरूप में लीनता रूपी जो उनका व्यापार है, इसी का नाम तप है। और ये तप रूपी भाव जो उनको प्रकट है और वर्तता है, इसको क्या कहते हैं? कि इसको धन कहते हैं। ये उनकी संपत्ति है, ये हमारी संपत्ति है तपोधन।
यानी उनके लिए उनकी लीनता वो धन है, और हमारे मोक्ष मार्ग में वे धन है मुनिराज। बहुत गजब गजब की। फिर इसमें पद्म ब्रह्मधारी देव अंतिम आदि पंक्ति में क्या कहते हैं, ऐसा भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। कहते हैं हम नहीं कहते भैया ये बात। सूत्रकार कौन है इस सूत्र के? आचार्य कुंद कुंद भगवान, उन्हें भगवान संबोधित किया है। क्यों आचार्यों को भगवान क्यों कहते हो? भगवान हो गए, उन्हें भगवान कहो, केवल ज्ञानी को कहो, सिद्धों को कहो, आचार्यों को भगवान कहने का क्या तात्पर्य है? अरे वे भगवान ही हैं एक तरह से। अब दो बातें घटाएंगे इसमें। एक तो अपने निज भगवान आत्मा के आलम्बन में रहते हैं और शीघ्र ही भगवान पने को प्राप्त होंगे, सो भगवान, एक बात। दूसरी बात, जो भगवान कहते हैं वो यह कहते हैं इसलिए भगवान। यहां तो सूत्रकार ने क्या कहा है? वही कहा है जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है। इसलिए कहा कि ये भगवान सूत्रकार का अभिप्राय है। तो ये आचार्य कुंद कुंद को भगवान कहकर कहा, और कहा कि ये महाराज मेरी बात नहीं है। इस गाथा सूत्र में ये छोड़ी शुभाशुभ वचन ने रागादि भाव निवारी ने, जे जीव ध्यावे आत्म ने, तेने नियम थी नियम छे। नियम से यही उसको नियम है। आज नियम सार की परिभाषा अपने सामने स्पष्ट आ गई ना। नियम किसे कहा? इसको कहा। देखो थोड़ी अपन ने गुरुदेव श्री का देखते हैं, पेज नंबर 17 बीच में देखना, 10 एक लाइन ऊपर से छोड़कर। परम तत्व ज्ञानी, पहला शब्द आया ना टीका में। परम तत्व ज्ञानी माने परम तत्व यह आत्मा आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, वीतराग स्वरूप, उसका जिसको अनुभव में ज्ञान हुआ है। अनुभव में माने स्वाद रूप, आस्वाद रूप, उसके संचेतन रूप, अनुभव रूप ज्ञान हुआ है। अनुभव में ज्ञान हुआ है, धारणा में नहीं। अभी अपन जितना जानते हैं ना धारणा रूप से, अनुभव से अपन में कोई जानता हो तो बहुत अच्छा है, वो तो परम तत्व ज्ञानी है। लेकिन जो धारणा में अभी अपन जितना जानते हैं, पूर्व में इससे असंख्यात गुनी कहो एक तरह से, उतनी धारणा हो चुकी है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ है, तो धारणा में तो बहुत आया है। लेकिन वह तत्व ज्ञानी न कहलाया। उसको क्या कहा छैडालाकार ने? अज्ञानी। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अज्ञानी संज्ञा को प्राप्त हुआ। उसमें ही कहा ना, मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेवे को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। तो अज्ञानी कहा कि ना कहा? अज्ञानी कहा। और तिल तुष्म क्या है? तुष्मास भिन्नम वाले शिव भूति मुनिराज, वे परम तत्व ज्ञानी। 8 वर्ष की बालिका होए, है ना, जिसका गुरुदेव ने वर्णन किया छैडाला के प्रवचन में। ऊपर छप्पर नहीं, छप्पर में से धूल कीड़े गिरते हो, ऐसी तो रहने की स्थिति हो। कदाचित पूर्व का ऐसा उदय प्रमाण में संयोगों की ऐसी स्थिति बनी हो। लेकिन वो 8 वर्ष की बालिका अरे हरिजन की होवे और स्वरूप का भान वाली है, अपने चैतन्य स्वरूप की प्रतीति वर्तती है, परम तत्व ज्ञानी। पैसुरनाथ जजे, उसमें लिया ना, चरित मोह बस लेस न संयम पैसुरनाथ जजे हैं। उसकी व्याख्या में गुरुदेव ने वो बात कही छैडाला के प्रवचन।
देखो, धारणा में नहीं, अनुभव में ज्ञान हुआ, इसको नियम कहा जाता है। इसने नियम लिया है, ऐसा कहते हैं कि इसने नियम किया, ऐसा लेते नहीं। आज कुछ नियम लो सा, तो ये नियम है, लेना है तो यही लो। ये नियम किया कहना किसको कहते हैं? जो परम तत्व ज्ञानी, आत्मा जो परम तत्व है, उसका जिसको अनुभव है, ये परम तत्व ज्ञानी है। महातपोधन ये विशेषण लिया। महातपोधन जिसको आनंद का रस झरता है, अतीन्द्रिय आनंद का रस झरता है, स्वयं स्वरूप सन्मुख होते अतीन्द्रिय आनंद झरता है, वह ऐसे महातपोधन, ये तप यानी आनंद, और आनंद जिनको अंदर झरता है, ऐसे वे महातपोधन हैं। इसमें गुरुदेव की चर्चा और भी है, अपन आगे लेंगे। एक घोषणा है, तो वैसा आप करिए। बोलिए श्री नेमिनाथ भगवान की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी से ठीक 25 वर्ष पूर्व माघ सुदी 10वीं के दिन अपन ने श्री जी को मंदिर में विराजमान पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के द्वारा किया था, जिसको अभी 25 वर्ष पूरे हो गए। और ये भी विशेष है कि माघ सुदी 10वीं को भगवान श्री अजितनाथ का जन्म और दीक्षा कल्याणक महोत्सव है। और ऐसा एक शास्त्र में लेख है, अजितनाथ भगवान के समय में इस भूमि पर ढाई द्वीप में 170 तीर्थंकर एक साथ विराजमान थे। ये कभी कभी प्रसंग बनता है, अनंत उत्सर्गी अपसर्गी काल व्यतीत होने के बाद थोड़ी परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण अपन को जितने उत्साह और इतने ही अपने जो उस समय के आदरणीय भाई थे, ये अपन कल्याण में पात्र बने थे, आज उनका वियोग गया है। और अगले 25 वर्ष जिसको अपन स्वर्ण जयंती कहते हैं, शारदीय तिथि को मनाने का अवसर मिले, किंतु फिर भी ये भावना हुई कि ये हृदय जयंती वर्ष मनाया जाए। तो 170 तीर्थंकर विधान का आयोजन माघ सुदी पंचमी, उस दिन कुंकुन आचार्य देव का जन्मदिन भी है, और साथ ही परवादी राय पर पर्यटन पर्व का प्रोग्राम भी है। और ये विशेष अपने को एक सहयोग बन गया कि कल से पूज्य गुरुदेव